सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक, यानी कि पूरा का पूरा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही देखने वाले हैं 12th क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो हमने 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट बनाने का सोचा। वन शॉट में हम जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके चैप्टर है, चैप्टर 10, 11 जितने भी हैं, 12 वाला चैप्टर, इन सभी को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर में क्या देखेंगे, देखो ये यूनिट 10 है। सबसे पहले जो हमारा हेलो एल्केन वाला चैप्टर है उसका हम देखेंगे वर्गीकरण, फिर उनका नाम पद्धति देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन देखने के बाद। फिर जो हेलो एल्केन में CX बंध है, यानी कि कार्बन हेलोजन का जो बंध है उसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। उनके बनाने की कुछ विधियाँ देखेंगे। सभी विधियों को हम नहीं देखेंगे क्योंकि रिविजन है ये। रिविजन में हम उन्हीं मोस्ट रिएक्शंस को देखते हैं जो एग्जाम में आती है, ठीक है। भौतिक गुण देखने वाले हैं जो कि आप डायरेक्टली बुक में से याद कर सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया और पॉली हैलोजन और यौगिक, इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन इसके एक दो रिएक्शन फिर भी हम देख लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं और बनाने की विधियाँ, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो नाम पद्धति से लेकर पूछा जाता है, तो हम सभी को आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इनका हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। पहले हम लिखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए इनमें, देखो सबसे पहले तो हम इनका नाम देख लेते हैं क्या है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अब हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है एक्स। एक्स में कौन कौन से हेलोजन जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होते हैं, F, Cl, Br और I। और एल्केन्स क्या होती हैं, जैसे CH4, ये एल्केन है, ठीक है। CH4 और CH3 ये एल्केन्स हैं। जब एल्केन्स के साथ हम जो X ग्रुप है इसको हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास हेलो एल्केन बन जाती है। इसी प्रकार से हमारे पास देखो एरिन का जो मतलब होता है वो होता है एक बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग पर हम अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल कर उसकी जगह X लगा दें, यानी कि FClR में से कुछ लगा दें, तो हमारे पास हेलो एरिन्स बन जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे बताता हूँ। जैसे हमने CH4 है प्लस हमने Cl2 जोड़ते हैं इसमें, तो हमारे पास बनता है देखो CH3 और Cl। यहाँ से एक Cl, 2 Cl हैं ये, यहाँ से इसके दोनों हमें लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास CH3 Cl तो एक बन जाता है, बाकी हमारे पास इधर का HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है, 2 HCl, ठीक है। हमारे पास ये जो बना है इसे हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। और इसी तरीके से हम एरिल हैलाइड भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे हाइड्रोजन होते हैं सभी जगह यहाँ पर। इनमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा दें और इसकी जगह हम पर एक Cl लगा दें या फिर X लगा दें, कुछ भी, तो हमारे पास ये एरिल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इनका वर्ग, हमने देख लिया इनको नाम कैसे दे दी है, क्या इनका इंट्रोडक्शन है। अब देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाए। देखिए क्लासिफिकेशन के लिए हम करेंगे जिनमें जो हेलोजन परमाणु है X है उसकी संख्या के आधार पर करते हैं। जिनमें एक होता है उन्हें हम मोनो बोलते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड। फिर इसके बाद जिनमें 2 होते हैं उन्हें डाई एल्किल हैलाइड, जिनमें 3 होते हैं उन्हें ट्राई एल्किल हैलाइड। जैसे CH3 CH Cl CH Cl CH3, एक एग्जांपल और CH3 CH Cl CH3 CH3 CH Cl CH Cl CHCl और CH3। अब इनमें देखते हैं, इस वाले में हमारे पास हेलोजन परमाणु 2 परमाणु है, तो इसे हम बोलेंगे डाई हेलोजन, डाई एल्किल हैलाइड। इस वाले में हमारे पास एक है तो इसे हम बोलेंगे मोनो एल्किल हैलाइड।
और इस वाले में हमारे पास 3 हेलोजन परमाणु हैं, तो इसे हम बोलेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक है, ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इनका वर्गीकरण। इसके अलावा एक वर्गीकरण और हम देखते हैं इसका, जो कि डायरेक्टली आपको नाम देने हैं इनके, बेंजेलिक हैलाइड। जैसे इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई भी हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है, CH2Cl इस तरीके से जुड़ा होता है, उसे हम बेंजेलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो भी है एरिल हैलाइड, अगर ये तो है बेंजेलिक और इस पर डायरेक्टली हम जोड़ दें Cl को तो क्या बनेगा, ये होते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड या एरिल हैलाइड, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं हम। इसके बाद जो भी वर्गीकरण है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इन सब का स्क्रीनशॉट, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उन्हें लर्न कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नाम पत्ते, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन में हम सभी चीज़ें आपको एक साथ नहीं बता सकते। नाम पद्धति अब हम देखें इनकी, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखने के लिए हम इनका एक तो रूड नेम देते हैं, रूड पद्धति में रूड नेम, और एक होता है IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम और रूड नेम कैसे देते हैं, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल दे दिया CH3, CH2 और Cl ये है, तो इस वाले जो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे ये बताइए। यदि हमारे पास जैसे CH3 और CH3, इसे हम क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। यदि एथेन में से हम एक H माइनस कर दें, यानी कि इसका 3 H है तो यहाँ पे 2 रख दें और एक बॉन्ड फ्री रख दें, तो ये जो ग्रुप बनता है इसे एथिल ग्रुप बनाते हैं। ये एल्किल ग्रुप है, जितने हमारे पास कार्बन होते हैं उसी तरीके से इसका नाम दे दिया जाता है। एक कार्बन है तो हम इसे मेथिल बोलेंगे, 2 कार्बन खाली हैं तो हम उसे एथिल बोलेंगे, यदि 3 कार्बन वाली चेन है तो उसे हम प्रोपिल बोलेंगे, 4 वाली को ब्यूटिल, 5 वाली को पेंटिल बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास ये है एथिल ग्रुप और ये है क्लोरीन, एथिल क्लोराइड इसे हम बोल देंगे इसके नेम में, एथिल क्लोराइड। ये तो इसका रूड नेम है। इसका IUPAC नेम देने के लिए हम इसकी नंबरिंग करते हैं इधर से 1 और 2। एक नंबर पे Cl है तो इसे बोलते हैं 1 क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है, इसे क्या बोलेंगे, एथेन, 1 क्लोरो एथेन। इसी टाइप से कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए उसे हम इसी तरीके से देंगे। या फिर हमारे पास जो एरिल हैलाइड है उनका नामकरण कैसे करते हैं उनका भी देख लो। ये है, इसे बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इस वाले को जो बेंजिल बोलते हैं, बेंजिल लगा दो और बाकी जो भी एक्स है इसकी जगह बेंजिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, बेंजिल फ्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजिल आयोडाइड भी बोल सकते हैं, ये सब हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये इनका नामकरण हो गया। अब हम देखते हैं CX बंध की प्रकृति क्या है, क्या होनी चाहिए CX बंध की प्रकृति। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, इसके साथ X जुड़ा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने मान लिया, इधर भी हमने हाइड्रोजन मान लिया, ये भी हमने हाइड्रोजन मान लिया। अब सवाल में हमसे बोला है कि जो CX बंध है, ये वाला बंध है, इसकी प्रकृति क्या है, कौन सी नेचर का है ये। तो देखिए इसकी प्रकृति हम देखेंगे, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और जो हेलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इस वाले पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो ये जो बंध है पार्शियली इस पे पॉजिटिव आया है, पार्शियली इस पे नेगेटिव आया है, तो हम इसे पूरी तरीके से आयनित बंध नहीं कहेंगे, ये हमें ध्रुवित बंध कहेंगे। ठीक है, ध्रुवित बंध। तो हम कह सकते हैं जो CX बॉन्ड है इनके मध्य ध्रुवण पाया जाता है, ध्रुवित बंध होता है ये। ठीक है, CX बंध यहाँ पे ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि जो कार्बन और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हेलोजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए हम इसे ध्रुवीय प्रकृति का बंध बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसकी कुछ बनाने की विधियां देखेंगे।
ठीक है, अब हम प्रिपरेशन देखते हैं इनका। प्रिपरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल के द्वारा, फ्रॉम अल्कोहल्स। अब अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH। अब अल्कोहल की हम बहुत सारी रिएक्शंस कराने वाले हैं, उन रिएक्शन से हम इसको चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे। HCl से हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, और ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो हमारे पास देखिए OH समूह ये, और ये वाला H समूह यहाँ से हट जाएगा, H2O बन के निकल जाएगा, यहाँ पे -H2O हो जाएगा, यहाँ पे केवल RCl बचेगा, जो कि क्या है, हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इसी की जगह हम ROH प्लस SOCl2, इसे हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, आप नोट कर सकते हैं इसे। इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक हमारे पास, मैं अभी रुकिए थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ ऑलरेडी ठीक है, और ओके सब रेडी है। अब देखिए ये जो रिएक्शन होगी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया इस कैमरे में, अभी हम इसको चालू कर देते हैं फिर से। देखिए इस वाले रिएक्शन में हमें क्या करना है, SO, ये O और ये SO, ये हमारे पास अलग निकल जाएगा SO2 बन के, और ये वाला HCl इसके साथ फ्री हो जाएगा, और ये R और ये वाला Cl एक साथ हमारे पास RCl बन जाएगा। ठीक है, ये pyridine की उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन। pyridine की उपस्थिति में होती है, जो HCl बनता है उसे ये pyridine सोख लेता है, अधिशोषित कर लेता है, बाकी SO2 जो गैस है वो उड़ जाएगी, हमारे पास केवल RCl बचेगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गई इसकी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम अल्कोहल से ही एक और प्रिपरेशन देखते हैं। यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस से करा दें HI की उपस्थिति में, तो हमारे पास RI बनता है। ठीक है, हमारे पास RI बनता है, जो कि हेलो एल्केन ही है। अभी हम एक और रिएक्शन देखेंगे। अल्कोहल की जो रिएक्शंस हैं वो हमने सभी देख ली हैं लगभग। अब हम देखेंगे एक फ्रैंकलास्टाइन रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रैंकलास्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, दो रिएक्शन है। फ्रैंकलास्टाइन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, R और हमारे पास Cl लिया जाता है, इसकी रिएक्शन NaI से कराई जाती है। दूसरे ऑप्शन में भी हमारे पास RCl लिया जाता है, और इसकी हमें AgI से रिएक्शन कराई जाती है। हमारे पास AgI या फिर हम AgBr ले सकते हैं, AgF लेना है इसमें। ठीक है, ये स्वार्ट रिएक्शन है। स्वार्ट रिएक्शन है। इसके बाद एक रिएक्शन और है, हुंस-डीकर रिएक्शन। तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या किया जाता है, RCOAg लिया जाता है, प्लस इसकी रिएक्शन कराई जाती है Br2 से। ये क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराई जाती है, CCl4 की उपस्थिति में हमारे पास RBr बन जाता है। ठीक है, RBr। बाकी ये वाले रिएक्शंस में क्या होता है, देखिए यहाँ से ये वाला Cl हट जाता है, ये जो Cl है यहाँ पे, और यहाँ से ये Na और Cl यहाँ से बाहर निकल जाता है, हमारे पास RI बनता है। ये फ्रैंकलास्टाइन रिएक्शन है। अब हमारे पास स्वार्ट रिएक्शन है, RCl की AgF से रिएक्शन कराई जाती है, जो AgCl अलग निकल जाता है, यहाँ से हमारे पास RF बचता है केवल। ये हमारे पास स्वार्ट रिएक्शन, ये हमारे पास फ्रैंकलास्टाइन रिएक्शन।
यदि हम RCOOAg की रिएक्शन Br2 से कराएं तो हमारे पास CCl4 की उपस्थिति में RBr बनता है। ये हमारे हुंस-डीकर रिएक्शन हो गई। तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिएक्शंस में हम इस Cl की जगह हम Br भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी हम Br यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम Br2 की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं। Br की जगह अपन I भी यूज कर सकते हैं। I तो उसमें ऑलरेडी है, लेकिन हम R और Br और R और Cl दोनों तरीके से यूज करेंगे इसको, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आते हैं भौतिक गुण, जिनमें आप बुक से डायरेक्टली कर सकते हो। इसके मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाएं बता देता हूँ डायरेक्ट। केमिकल रिएक्शन ठीक है, जिनमें आती हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले आता है SN1 और एक आती है SN2। इसे एक अणुक नाभिक स्तरीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे द्विअणुक नाभिक स्तरीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इस वाली अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं CH3 और CH3। तो इसके पास केवल हम एक यहाँ पर OH एल्कोहल ले लेते हैं। SN1 रिएक्शन में हम SN1 रिएक्शन देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनकी क्रियाविधि भी लिखी जाती है। इस मैकेनिज्म के थ्रू ही देखते हैं हम इसको। सबसे पहले क्या होता है, ये वाला रिएक्शन यहाँ से OH माइनस इसमें से बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास बनता है फर्स्ट स्टेप में CH3 यहाँ पे कार्ब धनायन यौगिक बन जाता है। ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट, जो कि स्लो होता है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड हम यहाँ से देखें, स्टेप सेकंड जो कि फास्ट होता है। स्टेप सेकंड में हम यहाँ पर एक Cl हम यूज कर सकते हैं, Cl माइनस इस पे अटैक करता है और हमारे पास एक यौगिक बन जाता है CH3 और ये Cl यहाँ पे अटैच हो जाता है, क्योंकि ये माइनस करेक्टर का है, ये प्लस करेक्टर का है। माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म भी यही है। स्टेप 1 में आपको ये लिख देना है यहाँ तक वाली रिएक्शन, अगली लाइन में आपको स्टेप सेकंड से इस वाले को यहाँ पे लिख देना है। इसमें हिंदी जो भी ले रखी है इसकी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें 3 डिग्री की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। सबसे पहले इस रिएक्शन को आप ऐसे कैसे लिख दें, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में लिखना है आपको स्लो स्टेप होगा, जिसमें कार्ब धनायन का निर्माण बनता है। फिर कार्ब धनायन पर रिएक्शन हम एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव वाला कार्बन है, हमारे पास कार्ब धनायन है, उस पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद यहाँ से स्टेप सेकंड में फास्ट रिएक्शन होगी। फास्ट रिएक्शन होने के बाद ये Cl से हमारे पास जुड़ जाएगा, जो कि हमारे पास एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास SN1 रिएक्शन थी। अब SN2 देखेंगे। ये फर्स्ट रिएक्शन वाली 2 पदों में संपन्न होती है, बाकी जो भी रिएक्शन का लैंग्वेज है वो आप बुक से देख सकते हैं। SN2 हम देखें, SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु लिया जाता है, जैसे CHH। इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है SN2 में वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। सबसे ज़्यादा 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने OH ले लिया, इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है CH यहाँ पे ये OH इधर है और इधर से हमारे पास Cl माइनस Cl परमाणु जुड़ता है। यहाँ पे हम Cl का हम अटैक कराएं माइनस का। यहाँ पे जो संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इधर की साइड से जो OH समूह है वो हटने लगता है और इधर की साइड से कार्बन परमाणु जुड़ने लगता है और एक फास्ट रिएक्शन हो जाती है इसी बीच में। ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, बहुत छोटे समय के लिए होता है ये। इसमें जो OH परमाणु है वो हटने लगते हैं और Cl परमाणु इधर से जुड़ने लगते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट इसे हम बोलते हैं। और फाइनली हमारे पास बन जाता है CH और Cl। ये हमारे पास एक पद में संपन्न होने वाले रिएक्शन है, इसलिए हम
SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ये SN2 है, इसका जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के, Cl के भी और OH के भी, ठीक है, Cl की सांद्रता OH की सांद्रता के। और जबकि जो पहले वाला था SN1 रिएक्शन, उसमें केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था अभिक्रिया का वेग। अब जो SN1 और SN2 है, इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, RX की रिएक्शन हमें करानी है KCN से, RX की रिएक्शन करानी है AgCN से, RX की रिएक्शन करानी है हमें KOH से, RX की रिएक्शन हमें करानी है KNO2 से, RX की रिएक्शन हमें करानी है AgNO2 से, और एक अभिक्रिया है हमारे पास ये बेंजीन की रिएक्शन हमें CH3Cl से करानी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, ये तो हमने बनाए दिए, इसे टालविन बोलते हैं। बाकी देखिए यहाँ से X और K हट जाता है, हमारे पास RCN बन जाएगा। डायरेक्टली हमें रिएक्शन पूरी करने के लिए बोलता है, रिएक्शन को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे X है, ये Ag है, ये AgX यहाँ से हट जाता है, यहाँ से बचता है केवल RCN। लेकिन यहाँ पे RCN ना बन के हमारे पास बनता है RNC, जो कि क्योंकि ये वाला एक आयनिक यौगिक है और ये एक सह संयोजक यौगिक है, इसलिए ये सब होता है। इसी कारण आप इसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी आ सकता है कि KCN की रिएक्शन RX से कराने पर हमारे पास RCN बनता है, जबकि RX की रिएक्शन AgCN से कराने पास हमारे पास RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। इसका जो एक ही कारण है वो है KCN आयनिक प्रकृति को होता है, जबकि AgCN सहसंयोजक प्रकृति का। यदि हम RX की रिएक्शन KOH से कराएं तो KX बाहर निकल जाता है, हमारे पास ROH बन जाता है। इस रिएक्शन को हम अल्कोहल का प्रिपरेशन में भी लिख सकते हैं। KNO2 इधर से KX निकल जाता है, हमारे पास RNO2 बनता है। AgNO2 वही यहाँ पे Ag आ गया, तो ये सहसंयोजक यौगिक है। इस वाले रिएक्शन को हम लिखेंगे RNO डबल बॉन्ड, इस प्रकार से इसको हम यूज करेंगे। बाकी तीसरा रिएक्शन मैंने करा ही दिया आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम और कराते हैं, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हमारे पास RCH2, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, ये CH3 को हम CH2H ऐसे भी लिख सकते हैं। विलोपन में क्या होता है, एक HCl परमाणु हमारे से निकल जाता है, यहाँ से ये HCl निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा RCH, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, एल्कीन बन जाता है हमारे पास। ठीक है, इसी का एक सेतजेव नियम रूल इसमें फॉलो करते हैं, वो है CH ले लो, यहाँ पे केवल Cl और CH3। अब इस वाले में CH2 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये H है, या फिर इसको CH3 ही लिख दो। इसमें विलोपन अभिक्रिया कैसे होगी, H निकलेगा, कौन सा वाला H हमें हटाना है वो देखो। ये डबल बॉन्ड हम इधर भी यूज कर सकते हैं, ये इधर भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों तरीके वाला हम इधर यूज कर देंगे। एक बार वो वाला RCH2 डबल बॉन्ड को हटा देंगे हम, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, एक बार इधर लगाएंगे CH3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। प्लस में एक बार इस डबल बॉन्ड को इधर बना देंगे, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है उसको देखते हैं। ये 80% बनता है, ये 20% बनता है। ठीक है, ये 80% बनता है सेतजेव रूल के अकॉर्डिंग। सेतजेव रूल क्या कहता है, सेतजेव रूल बोलता है कि
किसी भी एल्किल परमाणु में दोनों तरफ अधिक प्रतिस्थापी होंगे तो वही परमाणु, वही जो यौगिक है वो अधिक मात्रा में बनेगा। तो ये हमारे पास अधिक मात्रा में 80% बन चुका है, ये 20% लेस नीचे वाला बन चुका है। मैंने सभी इसके रिएक्शन करा दिए, जितनी इंपॉर्टेंट थी इसमें वो तो मैंने बता दी आपको। अगला जो वीडियो आएगा उसे हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगी तो उनको हम करवाएंगे। बाकी अल्कोहल फिनॉल ईथर वो चैप्टर हम वन शॉट ख़त्म करेंगे एक साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।